कृपया वो मंच पर आए और हॉट सीट पर स्वास्थ्य के प्रति जो भी सवाल है हमारे रेजिडेंस न्यूज चैनल के वो दें। डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा जी, एमडी आयुर्वेद, बीएचयू वाराणसी गोल्ड मेडलिस्ट, सीनियर कंसल्टेंट आयुर्वेद, फॉर्मर सीनियर कंसल्टेंट श्री राम गंगा हॉस्पिटल। सर, आप आयुर्वेदा की बात करते हैं और यहाँ पर जो पद्धतियां हैं दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं, आयुर्वेदा बेस्ट क्यों है? देखिए, जब बीमारी का इलाज जड़ से होता है जी, तो मुझे लगता है कि उसको बेस्ट कहना चाहिए। आयुर्वेद और एलोपैथ में बेसिक डिफरेंस ये है कि एलोपैथ कंट्रोल करता है जी, लेकिन क्योर की बात नहीं करता जी। आपको ब्लड प्रेशर हो गया तो आपको दवाई खानी है, कब तक खानी है? जिंदगी भर खानी है। जी, जी, जी। आपको ब्लड शुगर हो गया, दवाई खानी है, कब तक खानी है? जिंदगी भर खानी है। तो आपको थायराइड हो गया, दवाई खानी है, जिंदगी भर खानी है। लेकिन आयुर्वेद कंट्रोल के साथ में क्योर की संभावना भी देता है, इसलिए आयुर्वेद बेहतर है। तो इसीलिए जो है परमेश्वर अरोड़ा जी अब जो है डॉक्टरी के साथ साथ पॉलिटिक्स में भी आ रहे हैं, ताकि जो वहाँ पर भी समस्याएं हैं उनका निजात किया जाए। बिल्कुल, मैं ये विदाउट हेजिटेशन कहना चाहूंगा कि मेरा क्षेत्र जो है वो अब इस समय बहुत ही गंभीर बीमारी से ग्रसित है और मुझे अब ऐसा लगने लगा है कि एक डॉक्टर ही उस बीमारी को दूर कर पाएगा, निजात दे पाएगा उससे क्षेत्र की जनता को। क्योंकि जिन लोगों को हमने जनप्रतिनिधि चुन करके और ये छोटी सी जिम्मेदारी दी है, देखिए ये जो इस बार पार्षद का इलेक्शन है या मेयर का इलेक्शन है, ये क्षेत्रीय इलेक्शन है। इसमें राष्ट्रीय मुद्दा की बात करना, पार्टीज की बात करना, ये मुझे लगता है बेईमानी है। ये क्षेत्रीय मुद्दों की जब बात होनी चाहिए, इसमें बात होनी चाहिए स्वच्छता की, इसमें बात होनी चाहिए क्षेत्र की सुरक्षा की, इसमें बात होनी चाहिए क्षेत्र में लोगों को स्वास्थ्य मिल सके, इसमें बात होनी चाहिए कि क्षेत्र के बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ सके। केवल इस नाम पे उनका एडमिशन ना कैंसिल कर दिया जाए कि ये मदनपुरी से आते हैं या अर्जुन नगर से आते हैं, हमारी बस नहीं जाती। बात होनी चाहिए कि हमारे क्षेत्र में जो बच्चे हैं वो काम की तरफ बढ़े, शराब की तरफ ना बढ़े, ड्रग की तरफ ना बढ़े, गुंडागर्दी की तरफ ना बढ़े। तो ये क्षेत्रीय चुनाव है, यहाँ पे छोटे छोटे मुद्दे हैं, क्षेत्रीय मुद्दे हैं, उन पर ही वोट मांगना चाहिए और लोगों को उसी आधार पर लोगों को अपने पार्षद को, जनप्रतिनिधि को चुनना चाहिए। जी, जनसंपर्क कैसे कर रहे हैं, किस तरीके से लोगों से बात कर रहे हैं कि क्या दिक्कतें हैं उनको? देखिए, मेरा तो फिर मैं कह रहा हूँ कि मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो ना अपनी जाति के नाम पे वोट मांग सकता हूँ, ना अपने क्षेत्र के नाम से वोट मांग सकता हूँ, और ईमानदारी से कहूँ तो मेरी विचारधारा भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है। मैं मोदी जी को, खट्टर साहब को बहुत पसंद करता हूँ और पार्टी में जाऊंगा तो बीजेपी में ही जाऊंगा और किसी पार्टी में जाऊंगा भी नहीं कभी जिंदगी में। लेकिन जब बात कन्विंसिंग की होती है, क्षेत्र की होती है, पार्षद बनने की होती है, तो मैं अपनी बात पुनः दोहराना चाहूंगा कि लोगों को जाकर के केवल क्षेत्रीय मुद्दों की बात करनी चाहिए। बात करनी चाहिए कि सफाई, मैं अगर पार्षद बनता हूं तो आई हैव ए विजन कि मेरे क्षेत्र की सड़कें जो है वो अच्छी होनी चाहिए, उसमें गड्ढे नहीं होने चाहिए, कोई ऐसा गटर ना हो जहां पे ढक्कन ना हो और एक्सीडेंट की संभावना भी हो, ये मैं इंश्योर करूंगा। कूड़ा उठाना, आज देखिए मैं कहता हूं कि बड़ी बड़ी बातें होती हैं, कूड़ा जो है वो आज कितनी बड़ी समस्या बन चुका है और अनफॉर्चुनेटली ये कहा जाता है कि साहब ये पर्टिकुलर आंटी जी गंदी हैं, ये पर्टिकुलर अंकल जी गंदे हैं, वो रात में आके कूड़ा फेंक देते हैं। कोई ये विचार नहीं कर रहा कि वो कूड़ा फेंकने को मजबूर क्यों है। अरे भाई, कूड़ा उठाने वाला 9 बजे आता है, एक्सप्रेस ट्रेन की तरह से निकल जाता है। एक मेरा भाई, एक मेरी बहन जो सुबह 8 बजे जॉब पे चली जाती है, आजकल न्यूक्लियर फैमिली जो है वो होते ही नहीं उस समय घर में। क्या कूड़ा उठाने की व्यवस्था सुबह और शाम नहीं होनी चाहिए? नंबर 2, एक हमारी आंटी जी जो आज चलने में असक्षम है, वो दूसरी मंजिल से जब तक उतर रही होती है, कूड़े वाला चला जाता है। तो ये काम आप बताइए कि आप दोषारोपण करें एक दूसरे के ऊपर कि वो अंकल जी फेंक जाते हैं, वो आंटी जी फेंक जाती हैं। अरे भाई, उनका दोष नहीं है, दोष उनका है जिनको ये जिम्मेदारी दी गई, वो बेईमान है। उस बेईमानी को खत्म करने के लिए अब डॉक्टर आया है और लोगों से ये कहता है कि जो नहीं हुआ हर बार वो होगा अब की बार। यहाँ पर लगातार बात चल रही है कि फिर वही बात पर आएंगे कि पार्षदों के ऊपर जो है नियत की बात है, और दूसरी बात है कि बीजेपी के ही पहले पार्षद होते हैं और फिर भी दूसरे पार्षद है कि वो कहते हैं कि यहाँ पर बेहतर काम नहीं था, हम बेहतर करेंगे। तो क्या व्यक्ति विशेष है वो काम नहीं करना चाहता या पार्टी नहीं करवा पा रही? देखो जी, इसका एक ही जवाब है जो हमेशा मेरे दिमाग में रहता है। एक खानदान बहुत बढ़िया है, दादा भी ईमानदार है, बाप भी ईमानदार है, बेटा बेईमान हो गया, घर की हालत बिगड़ गई। अब
अब वो समय आ गया जब एक डॉक्टर निकल करके अपने दादा को भी कहेगा, अपने पिता को भी कहेगा कि अब जिस बेटे की आपको तलाश थी अपने जैसे की, वो आपके सामने है, अगर उठाना है, चुनना है, गोद में बिठाना है तो बिठा लो। लेकिन फिर मैं बता रहा हूँ, अपनी बात दोहरा रहा हूँ, दादा ईमानदार है, बाप ईमानदार है, लेकिन बेटा बेईमान है, इसलिए घर बिगड़ा हुआ है। बहुत सारे ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो अपने से बहुत नेक हैं, लेकिन उनके बच्चे शराबी होते हैं, घर का सत्यानाश करके रख देते हैं। तो इसलिए नीचे के लेवल पे अगर मैं राष्ट्रीय की बात करूं, राष्ट्रीय मुद्दों की बात करूं, तो मैं 100 में से 99 नंबर मोदी जी को दूंगा। 1 नंबर हमेशा काटता हूं क्योंकि संभावनाएं हमेशा रहती हैं। कोई आदमी 100% नहीं हो सकता, भगवान राम के भी विरोधी हैं। उसके बाद बात करूं, अगर राज्य की बात करूं, मुख्यमंत्री जी के लेवल पे बात करूं, उनके दिमाग की, उनके विजन की, उनकी सोच की, उनकी कर्तव्यता की, उनकी निष्ठा की बात करूं, तो उनको भी 100 में से 99 नंबर दूंगा। लेकिन अगर अपने ही बाप दादा के बच्चों की बात करूं तो अनफॉर्चुनेटली खुले मन से बोलूंगा कि वो नालायक पासिंग मार्क्स भी मेरे से नहीं ले पाएंगे। तो अभी जो आपके वार्ड जो है संभावित वार्ड है, क्या उसमें ऐसे काम पहले नहीं किए गए उस पार्षद के द्वारा जिसके बारे में आपने बोला है कि ये मेरा विजन है, ये मेरा मिशन है कि अपने वार्ड को इस तरीके से मैं देखना चाह रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ कि जो काम उनको सौंपे गए हैं, हम उनसे कश्मीर के 370 नहीं हटवाना चाहते, हम उनसे मथुरा में मंदिर नहीं बनवाना चाहते, हम उनसे अयोध्या के मंदिर की बात नहीं करते, हम उनसे काशी कॉरिडोर की बात नहीं करते। हम बात करते हैं कि सड़कें साफ हो, सड़कों पे गड्ढे ना हो, सीवर लाइन अच्छी हो, पीने का पानी साफ आ जाए। किसी वजह से नहीं आ पा रहा तो जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में अरेंजमेंट है कि पानी का टैंकर घर घर पहुंचे, केवल इतना सा करना है। एक चीज बताना चाहता हूं मैं आपको, दुर्भाग्य इस बात का है, काम नहीं हुआ, सहन था। दुर्भाग्य इस बात का है जब इस काम के लिए भी वो जब ये कहते हैं पब्लिक के बीच में जाके कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसका मतलब है कि they don't have any vision, they don't have any standard, they don't have any quality। अगर ये क्वालिटी की सड़कें, इस क्वालिटी का सीवर ड्रेनेज, इस क्वालिटी के पार्क भी उनको अच्छे लग रहे हैं, तो इसका मतलब है कि उनका दिमाग ही खराब है। उनको पता ही नहीं कि साफ पार्क क्या होते हैं, साफ सड़कें क्या होती हैं, कूड़ा कैसे उठाया जाता है। और दूसरा एक बात और कहना चाहूंगा, पार्षद घूमता है और जनता के बीच में जाके कहता है मैंने सड़क बनवाई। मेयर भी आते हैं, कहते हैं सड़क बनवाई, इलेक्शन है, मैं कहता हूँ 4 साल 11 महीने नहीं जाते, लेकिन इलेक्शन के समय तो जाते हैं और ये कहते हैं कि मैंने सड़कें बनवाई। अरे भैया, पार्षद कौन तुम, मेयर कौन तुम, पैसा किसके हाथ में, तुम्हारे हाथ में, तो सड़क कौन बनवाएगा? तुम ही बनवाओगे। सवाल सड़क बनवाने का नहीं है, सवाल सीवर गिराने का नहीं है, सवाल यह है कि तुमने सड़क कैसे बनवाई, किस क्वालिटी की बनवाई। जो काम 1 महीने का था वो 2 साल तक क्यों पड़ा रहा, क्यों हमारे बच्चे गारे में फिसलते रहे, क्यों गड्ढे खुदे रहे, क्यों ऐसी सीवर लाइन बिछी जो तीसरे दिन सीवर और पानी का कनेक्शन आपस में मिल करके हमारे घरों में बच्चों को अस्वच्छ पानी मिला, उनको कोलरा हुआ, कई घातक बीमारियां हुई। उसका जवाब अब समय आ गया, अब पाई का हिसाब मांगा जाएगा। सड़क मैंने बनवाई ये काफी नहीं है, सड़क कैसे बनवाई वो पूछा जाएगा। सीवर तुमने डलवाए, ठीक है, तुम ही डलवाओगे, नहीं तो मुझे पैसा दे दो, मैं डलवा देता हूँ। लेकिन बात है क्वालिटी की, क्वालिटी में 100 में से 0 नंबर। इसलिए कहते हैं कि अगर काम नहीं आता तो चुप करके बैठ जाओ, अगर काम नहीं आता तो चुप करके बैठ जाओ। ये तो वो लोग हैं जो चुप भी नहीं बैठे, जिन्होंने अच्छा सृजनात्मक काम नहीं किया, नकारात्मक काम किया, समाज को गंदा किया। अब इन गंदों को डॉक्टर 5 साल दिखाएंगे, डॉक्टर 5 साल दिखाएंगे कि सफाई कैसे किसे कहते हैं और पार्क किसे कहते हैं। मेरे वार्ड से आप अगर ईश्वर ने मुझे चुना, भेजा सेवा के लिए, किसी भी पार्क में मेरे वार्ड के आप 500 मीटर दूर होंगे, आपको खुशबू ना आ जाए कि आगे पार्क है, तो आप मेरा नाम बदल देना। केवल जरूरत है ईमानदारी की, अच्छी नीयत की, अनुशासन की, कर्तव्य निष्ठा की। जब आप किसी सफाई कर्मचारी को आधे पैसे दे करके ये कहते हैं कि ये भी तेरे को फालतू दे रहा हूं, वो इसलिए कि तू कितना आता है, तेरे कितने आदमी आते हैं 3 दिन में एक बार, 20 में से 2 लोग आते हैं, तो केवल आप उसके आधे पैसे नहीं काट रहे होते, आप उसको लाइसेंस दे रहे होते हो कि आगे से तुमने आना भी 3 दिन में एक बार 2 लोगों को ही भेजना है, तो ये लाइसेंस कैंसिल करना है मेरे। मैं आज इतने लोगों के बीच में बहुत अच्छे लोग बैठे हैं और सबसे अच्छी बात तो यह है कि मेरे पिता तुल्य सिकरी साहब बैठे हैं। मैं आज इस मंच से खुली एक बात कहता हूँ, एक व्यक्ति जब अपना कैरियर चुनता है ना,
तो कैरियर में सबसे पहले आता है कि धन कितना कमाऊंगा जी, दूसरा होता है यश कितना कमाऊंगा जी, तीसरा ये कि समाज कितना कमाऊंगा और चौथा होता है सेटिस्फेक्शन जी, आपका ये भाई धन से रजा पड़ा है, सुबह से शाम तक धन कमा रहा है। यश गुड़गांव में नहीं, इंटरनेशनली यश है। कम से कम आज कम से कम 50 कंट्री ऐसे हैं जहां पर अगर मैं जाऊं तो एयरपोर्ट पे लोग लेने आते हैं और जिद करते हैं कि मेरे यहाँ आके ठहरो जी। उसके बाद सेटिस्फेक्शन की बात करो तो मेरे प्रोफेशन से अधिक सेटिस्फाइड कोई नहीं हो सकता। जब 70-60 साल का आदमी झुक करके पैर छूने की कोशिश करता है तो उस समय हमारी आंखों में, हमारे दिल में क्या भाव होते हैं वो आप सोच भी नहीं पाएंगे, वो हम सोच सकते हैं जी। अगर मेरे जैसा व्यक्ति राजनीति में आया और आकर के मुझे सेवा का मौका मिला, इस खुले मन से कह रहा हूं, अपने स्वर्गीय माँ बाप को ध्यान रख के इस टीवी चैनल पे बोल के जा रहा हूं, मेरी जिंदगी में ऐसी बदहाली का दिन ना आए कि रिश्वत, चोरी या कमीशन के 1 रुपए से 1 रोटी भी मेरे चूल्हे पे बने जो मेरे बच्चों के पेट में जाए। दूसरा, मेरे घर में 1 ईंट भी रिश्वत के पैसे से लगे। इतने अनुशासन से, इतनी सत्यता से जनता के बीच में जाऊंगा और मौका मिलेगा तो वो करके दिखाऊंगा कि उसके बाद हमारा वार्ड नहीं, एक आदर्श वार्ड होगा और हरियाणा में लोग कहेंगे कि साहब अगर वार्ड देखना है तो जाके न्यू कॉलोनी का देखो, सड़कें देखनी है तो जाके न्यू कॉलोनी की देखो, पार्क देखना है तो न्यू कॉलोनी की देखो। आज टेक्नोलॉजी, जब हम 200 मीटर नीचे मेट्रो दौड़ा सकते हैं, हम अपनी सड़कें ऊंची नहीं कर सकते, सड़कों से वाटर ड्रेनेज सिस्टम नहीं डेवलप कर सकते हैं। ईमानदारी की कमी है, ईमानदारी अनुशासन की कमी है। जी, क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं अंकित जी। अरोड़ा साहब नमस्कार जी, मेरा नाम अंकित है, जनसेवक क्रांति पार्टी से हूँ, गुरुग्राम से। जी जी, आपने जो भी अपने वक्तव्य में बोला बहुत सुंदर, बहुत सच बोला और शायद आपने अपने वार्ड के प्रतिनिधि की प्रत्यय तो यहाँ पे खोल दी है जो समझ आ रहा है हमको। लेकिन बतौर आप चिकित्सक, आप डॉक्टर हैं, आप एक पार्षद की उम्मीदवारी रख रहे हैं, आपको नहीं लगता गुरुग्राम में जो स्वास्थ्य सेवाएं वो चरमराई हुई हैं और जिसके कारण चरमराई हुई हैं, जिसकी वजह से चरमराई हुई हैं, आप उसी पार्टी से टिकट मांग रहे हैं? देखिए मैं फिर कह रहा हूं, ये 3 लेवल पे हम लोग बात करते हैं हमेशा। कोई भी त्रिस्तरीय ये जो है एक माहौल है, एक राष्ट्रीय स्तर पे, एक राज्य स्तर पे, एक क्षेत्रीय स्तर पे। ये राष्ट्रीय स्तर पे आज मुझे ये कहने में किसी मंच से ये एजुटेशन नहीं कि मैं मोदी जी के जो भी कामों को समझ पा रहा हूँ, एक पढ़ा लिखा, एक पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर होने के नाते मैं 100 में से 99 नंबर देता हूँ। 1% नंबर में इसलिए कि संभावना हमेशा रहती है। अगर राज्य स्तर की बात करूं तो खट्टर साहब की नियत की बात करूं, उनकी नियत की बात करूं, उनके काम करने की बात करूं तो मैं 100 में से 99 नंबर देता हूं। लेकिन क्षेत्रीय स्तर पे अगर वास्तव में मोदी जी को, खट्टर साहब को, हमारे जैसे अनुशासित लोग जो खुले मंच से ये कसम खा सके उन लोगों के सामने जिनको उन्होंने हमेशा फेस करना है, आप कहां जाएंगे, मैं कहां जाऊंगा, साथ में रहेंगे, कहेंगे यार तुमने अपने स्वर्गीय माँ बाप की कसम खाई थी। ऐसे व्यक्ति जो खुले मन से कसम खा सके, अगर वो व्यक्ति मिल गए तब आप वास्तव में कह सकते हो ये ट्रिपल इंजन की सरकार है। नहीं तो अभी डबल इंजन है और तीसरा जो डब्बा है वो बहुत खराब हालत में है जिसकी वजह से गंदगी फैली। सर आई रियली अप्रिशिएट आपकी इस बात को और मैं आपको व्यक्तिगत रूप से बहुत लाइक करता हूँ, बहुत पसंद करता हूँ और जनसेवक क्रांति पार्टी का अगर संगठन पूरा गुरुग्राम में है क्योंकि आप बहुत सही दिशा में हैं। लेकिन जो आपने ये बात बोली, क्योंकि देखिए सही को सही और गलत को गलत कहने का काम जनसेवक क्रांति पार्टी कर रही है। आप सही कर रहे हैं, सही सोच है, लेकिन आप जिस चीज के लिए कह रहे हैं, क्योंकि वो सरकार ने जो मिनी सरकार गुरुग्राम में बनाई, जो उनके कुशल संगठनकर्ता के नेतृत्व में चीजें बनती गई, जो लोग प्रतिनिधि बनते गए, वो भी तो सरकार के प्रतिनिधि थे, उन्होंने तो गलत किया ना। और अब उनको हम आज गलत कह रहे हैं क्योंकि हमें कहीं ना कहीं खुद आना है और उसी सरकार के साथ आना है और उन्हीं के नुमाइंदों ने तो काम किया था, उन्हीं को आप गलत बता रहे हैं। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है और ये बहुत विशाल है, ये बहुत विशाल है, ये बहुत छोटी नहीं है, ये कोई 2, 3, 4 आदमी का अफेयर नहीं है। इसमें सैकड़ों हजारों कार्यकर्ता होते हैं, लोग चुने जाते हैं और हर आदमी की कुंडली, हर आदमी का विचार, हर आदमी का मकसद जो है वो समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो ये बहुत संभव है कि कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं पार्टी में जो पार्टी का जो सोच है, जो विचारधारा है, जो स्तर है, उस पर खरे नहीं उतरते, इसलिए तो हटाए जाते हैं। इसीलिए कैंडिडेट बदला जाता है, वो इसीलिए बदला जाता है कि अगर अच्छा कैंडिडेट है तो वो फिर कंटिन्यू करता है और जो बुरे कैंडिडेट होते हैं उन्हें हटाया जाता है इस सोच के साथ में कि हम फिर से ईमानदार कैंडिडेट चुने। और मैं केवल इतना कह सकता हूं कि अगर हमारे जैसे व्यक्ति, अनुशासित व्यक्ति
जो ये कसम खाते हैं पब्लिकली कि इस इलेक्शन को उस लेवल पे लेके जाएंगे जहां पे पानी भी लोग खुद अपने घर का लेके आए अगर मीटिंग अटेंड करने आ रहे हैं। इस बार हमारे वार्ड का इलेक्शन, जो कि सबसे बदनाम वार्ड है शराब बांटने में, पैसा बांटने में, सूट बांटने में, मैं आपको इस खुले मन से ये कह के जा रहा हूं, इस बार वो होगा जो नहीं हुआ हर बार। बिना शराब, बिना कपड़ा, बिना पैसे बांटे एक डॉक्टर चुन करके आएगा और आपकी सेवा करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद परमेश्वर जी। रिक्वेस्ट करूंगी प्रवीण जी प्लीज। और ये इसलिए लेके आया था कि मैं लगभग 20 वर्षों से सोशल एक्टिविटीज में हूं और राजनीति में आने का इरादा केवल 3 महीने पहले हुआ, केवल 3 महीने पहले, वो भी किसी एक वजह से। ये वो खाका है जो आप फेसबुक पे जाके हर हफ्ते मैं 2 सोशल एक्टिविटी ऑन एन एवरेज करता हूं। ये अभी 6 महीने का नेता नहीं है, ये सारे कुछ, और 12 भाषाओं में मोर देन 1500 आर्टिकल मेरे पब्लिश हो चुके हैं। भगवान की दया से, आपके आशीर्वाद से पिछले 20 सालों में मोर देन 1000 नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड जीत चुका हूं। आपका ये भाई गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल है, आपका ये भाई नेशनल प्राइड बुक में शामिल है। राजनीति पैसों के लिए नहीं, राजनीति सेवा के लिए करने आना चाह रहा हूं। आप लोगों ने साथ दिया तो बहुत सुंदर गुड़गांव बनाएंगे, बहुत सुंदर वार्ड बनाएंगे। सर परमिशन दो 30 सेकंड्स ले सकता हूँ? सर आपकी बात सुन के अच्छा लगा, जैसे भाई ने बोला अप्रिशिएबल है, मैं रियली अप्रिशिएट जो भी मैंने आपको सुना। मेरा सवाल बहुत छोटा सा है, प्लीज। आपको सुन के आपका पेन, आपका कंसर्न, बहुत कुछ निकल के आया। मतलब ऐसा नहीं है कि आपका सिर्फ दिल है चुनाव लड़ना, आपका कंसर्न है चुनाव लड़ना कि लोगों को एक डॉक्टर, एक समझदार बंदा, एक पढ़ा लिखा बंदा मिलना चाहिए। अगर पार्टी से टिकट नहीं मिली तो क्या लड़ोगे? देखिए लोगों को अभी अच्छा तक, आदमी देना है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, मेरे जैसा व्यक्ति अगर इलेक्शन में उतर रहा है ना, तो कहीं ना कहीं से शुभ संकेत आ रहे होते हैं, तभी उतरता है। मेरा इशारा ही आपका जवाब है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो पार्टी की लाइन से हट करके नहीं बोली जाती। इस बार जय होगी, विजय होगी।